हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट क्या होते हैं, और कॉमन सॉल्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। कॉमन सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले स्टूडेंट, कॉमन सॉल्ट से जितने भी हम अब कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे वो कॉमन सॉल्ट से बनाएंगे। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये हमारा आज का टॉपिक है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा। कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉमन सॉल्ट से जो हम जितने भी कंपाउंड्स बनाएंगे, केमिकल्स फॉर्म करेंगे, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इसमें फर्स्ट हमारा केमिकल से सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट है। देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से हमको ये समझना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, हम प्रिपेयर किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, जो कॉमन सॉल्ट में लिखने का तरीका बताया, तो उस तरीके से इसमें भी लिखेंगे। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका, केमिकल फॉर्मूला। ओके, सेकंड केमिकल नेम, और अगर उसका कोई कॉमन नेम है तो कॉमन नेम भी लिखेंगे। ठीक है, कॉमन नेम। ये चीजें पहले हमें इसको लिखना है, इसके बाद इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो केमिकल्स फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यही होगा ना। केमिकल नेम यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखने का तरीका सीख लीजिए, क्योंकि बोर्ड में अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से नंबर्स मिलेंगे आप। ठीक है, कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका नाम होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहां से देख लेंगे नेक्स्ट किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो है डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा या प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट इसकी प्रिपरेशन, ज्यादातर पूछी जाती है इसकी प्रिपरेशन है स्टूडेंट। अब हमने क्या बताया था, जितने भी हमारे केमिकल्स फॉर्म होंगे वो सब के सब किसके थ्रू होंगे, NaCl के। ठीक है, कॉमन सॉल्ट के। कॉमन सॉल्ट NaCl था, जिसको हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है पहले से, वो समझ भी लिया। अब देखेंगे, अब इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सपोज हमारे पास NaCl है, पहले से पता है। अब हमें क्या बनाना है, NaOH बनाना है। तो जो NaCl है उसको ले लेंगे प्लस H2O, वाटर से मिक्स करेंगे। ठीक है, वाटर मिक्स करने के बाद इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। और यहां पर जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये समझना अच्छे से, सोडियम क्लोराइड, ये ब्राइन सॉल्यूशन होगा। ब्राइन, ब्राइन का मतलब नमकीनी पानी है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो एक्वस फॉर्म में है, और उस एक्वस फॉर्म को हम ब्राइन सॉल्यूशन नाम से जानते हैं। ब्राइन का मतलब होता है नमकीनी पानी। ठीक है, अब यहां पर वाटर है, इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे तो हमारे यहां पर फॉर्म होगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, गैस फॉर्म होगी। अब यहां पर NaOH मिल गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों गैसेस यहां से फॉर्म होगी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस,
और एक क्लोरीन गैस। ये तो थी इसकी प्रिपरेशन स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन को एक हम स्पेशल नाम से जानते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखिएगा मैंने नाम दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस का नाम दिया है, एल्कली प्रोसेस। इंपॉर्टेंट इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा है इसे हमने स्टूडेंट, क्योंकि देखिएगा एक तो क्लोरीन इससे फॉर्म हो रही है तो क्लोर हो गया, है ना, क्लोरीन का फॉर्म होना क्लोर, और एल्कली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बेस। एल्कली का मतलब बेस। देखिएगा एल्कली पर पहले डिस्कस कर चुके हैं हम एल्कली। तो एल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस, समझना अच्छे से, जो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उन्हें एल्कली कहते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस। तो हमारे वाटर सॉल्युबल बेस यानी कि 100% डिसोसिएट हो जाए वाटर में, तभी तो कहेंगे वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो ये वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली कहेंगे। और दो हमारे बेस होते हैं, एक तो NaOH और KOH, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, NaOH प्लस Cl2, तो NaOH क्या होगा, एल्कली होगा, और Cl2 निकल रहा तो क्लोर हो गया। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर स्टूडेंट, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा स्टूडेंट। इसके बाद हमारे यूजेस आ जाते हैं, यूजेस ऑफ इसकी जो इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो इंपॉर्टेंट इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी प्रिपरेशन है बता दी मैंने, और इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। ये प्रोसेस भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। क्या पर किस एनोड से कैथोड, ये सब चीज़ें जानते हो आप पहले से, ठीक है। अब इसके बाद इसके यूजेस आ जाते हैं, किस किस के यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो यूजेस ऑफ NaOH, Cl2, H2, इन सब के यूजेस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट देख लेते हैं यूजेस क्या क्या है इन सब की। सबसे पहले बात करूंगा यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ये साफ करता हूं, एल्कली भी क्लियर हो गया होगा और क्लोर एल्कली प्रोसेस पूरी यूज है, ओके। अभी पढ़ रहे हैं इसी चीज को हम, तो कहीं ना कहीं से सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस ही पढ़ेंगे अभी भी, सबके वन बाई वन करके यूजेस पढ़ेंगे और उनको हम समझाते भी जाएंगे आपको। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट नंबर है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने क्या यूज है, दो तीन यूज सबके लिख लेते हैं और उनको समझ भी लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर जैसे मैं बात करूं यूजेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फर्स्ट नंबर यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट लिखूं NaOH is used for making soaps and detergent, क्लियर। ये फर्स्ट यूज है इसका। सेकंड यूज, इंपॉर्टेंट यूज लिख लेते दो तीन इसके। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड in the manufacture of paper. Sodium hydroxide is used in the manufacture of paper. Third number, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड डिग्रीसिंग मेटल्स, ये भी लिख सकते हैं। NaOH इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, फाइबर सच एज रेयन, फाइबर जो तो उसको रेयन बोलते हैं हम, सच एज रेयन। 4 नंबर एक और इसके यूज लिख लेते हैं अभी हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड NaOH
is used in degreasing metal while refining and making dye and bleach, making dyes and bleach। समझेंगे स्टूडेंट एक बार इसको फिर से। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जैसे मैंने फर्स्ट यूज लिखा है, समझना। फर्स्ट यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो आपको जानते हो ना, सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। और सोप एंड डिटर्जेंट को मैं पहले एक चैप्टर नंबर 4 में कहीं ना कहीं से सब लोगों को बता चुका हूँ किस तरीके से सोप और डिटर्जेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने में किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने में इसका यूज करते हैं। थर्ड है NaOH इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल जानते हैं आप लोग क्या होता है? कृत्रिम कपड़ा होता है, जो जिससे कृत्रिम कपड़ा तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल कृत्रिम कपड़े के नाम से जाना जाता है। फाइबर सच एज रेयन, रेयन का मतलब जानते हो रेशम होता है। क्या है मीनिंग ऑफ रेयन? इज रेशम। NaOH इज यूज्ड इन द डिग्रीसिंग मेटल्स, डिग्रीसिंग का मतलब चिकनाई होता। जैसे हमारे बर्तन होते, मेटल के बर्तन होते, कभी कभी जैसे हम ऑयल रिफाइनिंग उस पर रख देते हैं, तो उसकी जो चिकनाई होती है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइस, कलर बनाने में, और ब्लीच भी, इसका ब्लीच बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की यूज भी आप लिख सकते हो। जैसे क्लोरीन का फर्स्ट यूज है, क्लोरीन इज यूज टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल्स। दिस इज बिकॉज इज डिसइंफेक्टिंग। समझना अच्छे से, कह रहा क्लोरीन इज यूज टू स्टरलाइज, यानी जो हमारे जर्म्स होते हैं, जैसे कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल्स हैं, कहीं वाटर है अगर रखा है, अगर उसमें क्लोरीन गैस पास करा दें तो उसको क्या करता है, जर्म्स को या कीटाणुओं को मार देती है, ठीक है। ये फर्स्ट यूजेस है इसका। सेकंड यूजेस में क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब COCl2, ओके। COCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। थर्ड नंबर यूज समझ लेते हैं, क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl फॉर्म करने में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो इसका यूज करते हैं। और भी इसके यूज लिख सकते हैं, PVC पॉलीवाइनल क्लोराइड, पॉलीथीन बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन किस जगह यूज करते हैं उसको भी समझ लेंगे, थोड़ा सुन लेंगे। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस चैप्टर नंबर 4 में है, किस तरीके से वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि लिक्विड्स को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है। समझे ना बात को, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना, वो कहलाती है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। और वेजिटेबल ऑयल जो होगा वो हमारा लिक्विड फेस में होगा, इसके बाद उसे सॉलिड फेस में लाना, वो कहलाती है हमारी प्रोसेस। क्लियर है, हाइड्रोजनेशन। सेकंड यूज इसका, हाइड्रोजन इज यूज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका भी यूज करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, क्योंकि HCl है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज होगी। थर्ड नंबर है हाइड्रोजन इज यूज टू मेक मैथेनॉल। इज यूज टू मेक एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, मैथेनॉल, है ना। हमने भी आपको इस चीज़ को समझ लिया होगा। तो हमारे यहाँ पर 1 कार्बन है उसको मेथ पढ़ते हैं, और 2 कार्बन है तो उसको पढ़ते हैं एथ, बता दिया है। यहाँ पर इसको नाम मेथेनॉल, और OH ग्रुप जुड़ा हो उसको ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया मेथेनॉल। क्लियर स्टूडेंट। और भी आप इसके हाइड्रोजन के यूजेस से 1-2 लिख सकते हैं अपने आप से। तो इंपॉर्टेंट तीनों की यूज, और इनको लिखना भी है आपको कॉपी में स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉमन सॉल्ट से फॉर्म करना है वो हमारा वॉशिंग सोडा।
क्या स्टूडेंट? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को समझ लेते हैं किस तरीके से वॉशिंग सोडा हमारा प्रिपेयर होगा। क्या इसका कॉमन नेम तो यही है, वॉशिंग सोडा। सेकंड जो NaCl से फॉर्म करना है, वॉशिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा नाम लिया है, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा इसका कॉमन नेम तो ठीक है, केमिकल नेम क्या है, क्या हो सकता है केमिकल नेम? ठीक है, वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला, वही प्रोसेस, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम, प्रिपरेशन, इसका अब कॉमन नेम लिखने की जरूरत नहीं, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है इसकी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 Na2CO3.10H2O। अब इसका केमिकल नेम क्या बनेगा, यहाँ तक तो क्लियर होगा, सोडियम कार्बोनेट, यही है ना, सोडियम कार्बोनेट है ना, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और यहां से क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ना, इसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। क्या होगा ये, डेकाहाइड्रेट, ये होगा इसका केमिकल नेम। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम फिर से समझ लेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वाटर मॉलिक्यूल्स जब भी प्रेजेंट होते हैं उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। अभी देखते हैं हाइड्रेटेड क्या होता है और एनहाइड्रस क्या होता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको प्रिपेयर करने के लिए एक थ्री स्टेप पढ़ेंगे, थर्ड स्टेप तक जाएगी रिएक्शन। सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से समझा देता हूं, ये NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन होगा, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे NaCl का, ये ब्राइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन का मतलब बता दिए नमकीनी पानी। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन होगा, कहीं ब्राइन ही लिया जाता है, और इस ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस पास कराएंगे। क्या पास कराएंगे, अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये तीन चीजें इसमें पास कराएंगे। तो पास कराने के बाद स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस यानी कि स्टेप फर्स्ट होगा, उसमें हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस जो प्रोसेस को बोलते, पूरी की पूरी जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोलते हैं, चलिएगा देख लेते हैं इसके तीनों के तीनों स्टेप इसकी प्रिपरेशन के लिए। स्टेप फर्स्ट देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का NaCl प्लस NH3 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन सबको हम मिक्स करेंगे, दे विल फॉर्म NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या बन रहा है, NH4Cl, ये रिएक्शन हो रही है। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट ये अमोनिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। यहां पर फॉर्म होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यही तो फॉर्म होगा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर स्टूडेंट, नेम लिख रहा हूं उसके। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये क्या मिला हमें, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब समझिएगा,
जो फर्स्ट स्टेप हुआ अभी, ये स्टेप में यहाँ तक प्रोसेस हो गई है। अब यही NaHCO3 होगा, ये इनसॉल्वेबल होगा, इनसॉल्वेबल। इनसॉल्वेबल का मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, PPT, प्रेसिपिटेट समझते हो ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रही है रिएक्शन, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। क्लियर? देखिए क्लियर हो गया स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट इसका प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इसकी। स्टेप सेकंड, अब मैंने क्या बताया, यहां पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, तो प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्वेबल है, कहीं ना कहीं से घुलेगा नहीं, ठीक है, घुलेगा नहीं तो इनसॉल्वेबल है, और इनसॉल्वेबल को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म किया। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, जो हमारा इनसॉल्वेबल है यानी कि NaHCO3, स्टेप सेकंड लिखेंगे, स्टेप सेकंड NaHCO3, ये हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लो। देखिएगा, अब इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। स्टूडेंट इसको हीट करेंगे, सिंगल है, सिंगल को हीट करेंगे हम। हीट करने के बाद हमें मिलेगा Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी रिएक्शन आती है, कंप्लीट रिएक्शन की बात होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर प्रेजेंट निकल रही है, अगर हमारा CO3 प्रेजेंट है, कार्बोनेट किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, और अगर उसको हीट कर रहे हैं, तो वहां से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा वाटर को अपने साथ लेके चलती है ना, चलती है ना। तो जब भी हमें रिएक्शन को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है, कार्बोनेट जहां पर भी है, ये दो कंपाउंड्स तो हमेशा निकाल दिया करो आप लोग, है ना, ये दो कंपाउंड्स हमेशा बननी बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर हमेशा निकलता है। आपने देखा होगा ना, जब भी आप कहीं पर धुआं उगा हो रहा है, आप उसके ऊपर हाथ रखते हो, तो आपके हाथ के आसपास कहीं ना कहीं पानी थोड़ा बहुत आ जाता है ना, तो वो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को अपने साथ लेके चलती है, तो यहाँ पर फॉर्म होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पर याद रखिएगा, मिल तो गया है Na2CO3, चाहिएगा Na2CO3.10H2, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये कहलाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। मैंने क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ये कहलाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, याद रखो। एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट में डिफरेंट। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो, वो एनहाइड्रस कहलाता है। बहुत ज्यादा एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड। तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो, सपोज मैं बात करूं, एक और सॉल्ट देता हूं CuSO4.5H2O, तो आप इसको क्या कहोगे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। हाइड्रेटेड यानी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हटा दो तो ये एनहाइड्रस कहलाता है। तो हमें यहाँ पर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिल गया है। चाहिए क्या, हाइड्रेटेड कॉमन, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड चाहिए। स्टेप थर्ड देख लेते हैं, इसको साफ कर दें। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में जाएंगे। अब यहां से मिला क्या था, Na2CO3, Na2CO3 मिला। अब देखिएगा, इसकी वाटर के साथ ट्रीट करा देते हैं। वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसको यहां लिखते हैं थोड़ा सा, Na2CO3 प्लस वाटर, और यहां पर बन जाएगा हमारा Na2CO3.10H2O। ओके, यहां पर मिल गया हमें हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब मिल गया हमें जो चाहिए था, इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर ने यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रख दिए, बट हमारा यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो बेटा इस चीज़ को ही पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, बैलेंस करना सिखा दिया है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि आपको बैलेंस करना सीख गए हो। 10 मॉलिक्यूल्स इसके साथ लगेंगे तभी तो हमारी ये रिएक्शन बैलेंस होगी। और कोई भी रिएक्शन हो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लगेंगे, तो बैलेंस तो आपको खुद से करना है। कोई भी रिएक्शन हो तभी बैलेंस करोगे, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। अगर बैलेंस नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर सकती। स्टूडेंट, ये तो थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। इस पूरी प्रोसेस को नाम देते हैं सॉल्वे प्रोसेस।
क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट इज सॉल्व ए प्रोसेस, सॉल्व ए प्रोसेस क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट, इस पूरी प्रोसेस को देते हैं सॉल्व ए प्रोसेस। ठीक है, याद रखिएगा ये पूरी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, सॉल्व ए प्रोसेस। या हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्व ए प्रोसेस। ये कर रहे हैं सॉल्व ए प्रोसेस। स्टूडेंट ये प्रिपरेशन आपको क्लियर है, फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, बनाना तो हमें किससे, ब्राइन सॉल्यूशन से ही, और ब्राइन सॉल्यूशन अमोनिया गैस पास कराते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तब बनता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड मिल गया, तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो इनसॉल्वेबल प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। इनसॉल्वेबल का मतलब वो घुलेगा नहीं, और अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। अब जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट ये मिला है, प्रेसिपिटेट फॉर्म मिला है, इसको स्टेप सेकंड में हीट कर देंगे, वो भी स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब स्टूडेंट इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, मैंने बताया ना अभी कि कार्बोनेट जहां होगा तो CO2 H2O निकल लेंगे। अब यहाँ पर N2CO3 मिला, वो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला, एनहाइड्रस हमें चाहिए क्या, हाइड्रेटेड, तो उसकी वाटर के साथ ट्रीट करा देते हैं। थर्ड स्टेप में मिल जाता है हमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन फिनिश होती है। क्या इसकी यूजेस होते हैं वॉशिंग सोडा के, और क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।